शहर के जानदार लोगों, बहुत बढ़िया। यस जी होम्स और डिजिटल खिड़की का यह संयुक्त प्रयास। मैं डिजिटल खिड़की के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि बढ़िया घटिया गए गुजरे तमाम कवियों को इन्होंने ये अच्छा इस लायक बना दिया कि उनके काम के बाद भी कुछ पैसे उनके घर पहुंचते रहते हैं। नहीं वाह, बहुत बढ़िया। तो आप बधाई के पात्र हैं और मेरे घर भी पहुंचता है, इसलिए मैं महापात्र। मन लगाइएगा। अभी एक तो बच्चा पढ़ रहा था, कह रहा था इस उम्र में भी आप प्यार पर दाद देते हैं। बेटा, दाद इसी उम्र में दिया जाता है। समझ गए? दाद देने के अलावा है कुछ? नहीं वाह, कमाल। अच्छा है। देश की इस प्रथम पंक्ति की कवित्री जो आज आपके इस कवि सम्मेलन की सार्थक संवाहिका या संचालक का भूमिका में, संचालिका की भूमिका में है, मैं उसके प्रति पूरे मन से समादर ज्ञापित करता हूँ। बहुत आभार। अच्छा, समादर ज्ञापित न करें तो मार खाएं, इसलिए ज्ञापित करना है। मंच पर बैठे हुए अगर कोई बड़ा कवि है तो हालांकि बड़ा मैं भी हूँ, और यह बात सिर्फ मैं कहता हूँ। फिर भी औपचारिकता निभाता हूँ कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्रियों को 2 बार, संचालिका को 3 बार प्रणाम, और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार प्रणाम। क्या बात है, नहीं वाह, जीत लिया था। मैं बाबूजी, मैं प्रणाम इसलिए करता हूँ कि इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है। और प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक ही नहीं हूँ। सीधे घर जाओ। अभी मेरे खड़ा होने के पहले सौतेला भाई ऊपर से भाव भाव। मैं सही बताऊं, मैं दिशा शून्य में पैदा हुआ हूं सर। जब भी कोई अच्छा काम करने लगता हूं तो इसी तरफ बाधाएं आती हैं। अरे अरे, ये बाधा नहीं है, ये नाश्ता है। आने दो। ये बहुत खराब बात है। अगर ब्राह्मण को मारना है तो उसके सामने बैठ के खाना चालू करो। कोई तीर कट्टा चलाने की जरूरत नहीं, बस खाना। अब अगर भूखा हो तो जल्दी मर जाओ। जल्दी से रख के जाओ यार, जल्दी से रख के जाओ। भाई वाह, अखिलेश जी कमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर ये सभासद हैं, प्रतिनिधि हैं, अगर ये भाजपा के हैं तो इनको बधाई, अगर सपा के हो तो ढेर सारी बधाई, क्योंकि भाजपा में भले आदमी हैं, सपा में तो आप सब किस दल के हैं? हाँ, मगर मैं दलों के दलदल से एकदम दूर हूँ। थोड़ा सा आप मन बनाइएगा। एक सरदार जी बैठे हैं, मुंह ढांक के बैठे। एक सरदार जी थे, मुंह ढांके नहीं थे, मगर 10 साल बोले नहीं। मगर एक तो ऐसा आया कि बुलवाई करता है।
यार ये तुम मार के जन्म दे। जाके बेटा एक तो पॉलीथीन में हमारा हिस्सा पैक कर दे। जल्दी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम मत लाना जाओ है पॉलीथीन में पैक कर। ये प्रथम पुष्प है अगर काव्य कलश का, तो इसके श्री गणेश करने वालों के प्रति मैं हार्दिक बहुत पूरी तन्मयता के साथ प्रणाम करता हूँ। बीच बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ रहे हैं। मन लगाइएगा। देखिए मैं अभी कह दिया इस उम्र में, मतलब हम काहे उम्र हम कह रहे भैया, अगर मैं अपनी उम्र पर ध्यान दूं तो अब तक 3-4 बार मर गया होता था। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं बहुत उम्रदार हूं। हालांकि मैं आधार कार्ड के अनुसार वरिष्ठ नागरिक हूं, लेकिन मैं अपने को मानता नहीं। क्यों माने? जैसे हमारे सरकार का नारा है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। मैं पूरी तरह प्रधानमंत्री से प्रभावित हूँ। मजाक नहीं है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए ये करना पड़ता है। इंदिरा जी ने पति छोड़ा, ये उससे कम थोड़ी है। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है सर, तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था सर, तो मेरे अध्यापक एक बार मुझसे कहते हैं खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने कहा कि तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। मेरी चाय वालों को कुछ नहीं कर सकते। कहीं थोड़ी दूर पर ही है दिल्ली। अब ना आना नहीं सा शराब दूंगा। चलिए सर मैं बताऊं, ये देश है। मैं एक सरकार के नारे के सख्त खिलाफ सर पहुंचा दीजिएगा जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? इसलिए नहीं मानते। ये फिर चले आए दूठे। यार तुम लोग तुम मुंह बंद करके आए हो, मुंह खोल के आओ कि देखें। यहां से थोड़ा सा आप मन लगाइए। अखिलेश द्विवेदी चालू होते हैं। मैं इतना क्यों सूख गया हूं सर? मैं नारी सशक्तिकरण के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि जिस नारी के द्वारा 32 साल से प्रताड़ित हूं उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं जाती। अब फंस पड़ने पर कह दें, मजबूरन कह दें, मगर दूर से मैं इनका सम्मान करता हूं। बहुत श्रद्धा नहीं रखता, क्योंकि मेरी पत्नी है सर, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों? तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? अच्छा जी मैं बताऊं, मैं भोग रहा हूं, आपको हंसी आ रही? यही है, कोई बेचारा तकलीफ में हो तो हंसो। मैं बता रहा हूं सच हाजिर नाजिर मान कर आपको,
मनीष गर्ग जी, जब मेरी औरत पूर्व दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति समझता है कि मुझको देख रही है। मैंने उससे कहा, देख भाग्यवान, जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो नगर पालिका के एक हेडलाइट की तरह तेरी ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने फिर भी तुझसे शादी कर लिया, इसलिए मुझ पर नाज कर। तो उसने कहा, इस हुनर में तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांधी। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा, एक आंख नहीं फोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया, मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी, चाहे जो कुछ हो।